जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ऐसे मंत्रों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिन मंत्रों की तुलना करना ही सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये मंत्र इतने अधिक शक्तिशाली हैं, इतने अधिक सामर्थ्यवान हैं और इतनी शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं कि जिनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं आपको शाबर मंत्रों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। शाबर मंत्र दुनिया के ऐसे मंत्र हैं या हमारे योगी जनों के द्वारा बताए गए, भगवान शंकर के द्वारा बताए गए, भगवान दत्तात्रेय के द्वारा बताए गए ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं कि जिनकी अन्य मंत्रों से तुलना करना ही बेकार है। शाबर मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध होते हैं, इतनी जल्दी अपनी शक्ति दिखाते हैं कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। शाबर मंत्र अगर आपने 108 बार भी जप लिया तो समझ लो कि आपने 1.25 लाख मंत्र जप लिए। इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा ऊर्जा इन मंत्रों में होती है। शाबर मंत्रों की रचना भगवान दत्तात्रेय ने करी थी। भगवान दत्तात्रेय के गुरु भगवान शंकर थे और भगवान दत्तात्रेय से ये मंत्र 9 नाथ 84 सिद्धों के द्वारा सिद्ध किए गए, उनके द्वारा प्रचारित प्रसारित किए गए और अनेकानेक शाबर मंत्र 9 नाथ 84 सिद्धों के द्वारा जन कल्याण हेतु हम सभी के बीच में आए। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इन मंत्रों का भगवान गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया है और सबसे ज़्यादा रचना भी इन्होंने ही मंत्रों की करी है। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी शाबर मंत्र में गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई लगा देते हो तो उस मंत्र को सिद्ध होने से स्वयं भगवान शंकर भी नहीं रोक सकते। इतनी ज़्यादा शक्ति उस मंत्र में आ जाती है गुरु गोरखनाथ जी का नाम जोड़ देने से। शाबर मंत्र कलयुग में किसी वरदान से कम नहीं है और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले ये मंत्र हैं। मैं अपने जीवन में बहुत सारे भक्तों से मिला हूँ, बहुत सारे सेवकों से मिला हूँ, बहुत सारे भक्तों से मिला हूँ, तांत्रिकों से मिला हूँ। उन सभी के पास जाकर के मैंने जो देखा है और जो समझा है, सभी लोग, उन सभी में से सबसे ज़्यादा प्रयोग शाबर मंत्रों का वो सभी लोग करते हैं। और ये बड़ी ही गहरी बात मैं आज आपसे बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ऐसी बातें बहुत ही कम लोग आपसे शेयर करते हैं और सही जानकारी लोग आपको बहुत ही कम देते हैं। आपको लोग बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कलयुग के अंदर सबसे जल्दी सिद्ध होने वाले जो मंत्र है वो शाबर मंत्र है। अगर आपने शाबर मंत्र का जाप किया तो आप खुद अपनी आंखों से उसका चमत्कार देखोगे। अब इसमें हनुमान जी के शाबर मंत्र हैं, माँ काली के शाबर मंत्र हैं, गुरु गोरखनाथ जी के अनेकों शाबर मंत्र हैं। शाबर मंत्रों से पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है, शाबर तंत्र ग्रंथ है और गुरु गोरखनाथ जी शाबर मंत्र हैं, दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ शाबर मंत्र हैं। इसी प्रकार से शाबर मंत्रों का पूरा संग्रह हमारे पास में मिलता है, भक्तों के पास में मिलता है, साधकों के पास में मिलता है। लेकिन इन मंत्रों का जाप कहा जाता है कि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए और ये बात सत्य भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शाबर मंत्रों में कुछ मंत्र इतने अधिक उग्र हैं कि जिनका जाप अगर आपने किया तो ये मंत्र बहुत ही उग्रता के साथ में कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें मसानियों के मंत्र भी हैं, भूत प्रेतों को सिद्ध करने के मंत्र हैं, भूत प्रेतों को जगाने के मंत्र हैं, शमशान को जगाने के मंत्र हैं और चौकी मूठ कृत्या इन सभी को चलाने के मंत्र हैं, इन सभी को रोकने के मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों की सिद्धि बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, गुरु की देख रेख में करनी चाहिए या फिर किसी पक्के और जो सच्चे गुरु होते हैं उनके सानिध्य में रह करके ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और आगे चलाया जाता है। क्योंकि ये मंत्र अगर ज़रा सी चूक हो जाए भगत से या साधक से तो तुरंत शक्ति पलटवार कर देती है इसमें, क्योंकि ये तंत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्र है। जितने भी शाबर मंत्र है वो सभी तंत्र में ही आते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती, इनकी जुड़ी जो, इनसे जो भी संबंधित साधनाएं हैं, जो भी संबंधित हमारे शास्त्र हैं और उनमें जो मंत्र मिलते हैं वो सभी तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और कलयुग में भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि कलयुग में शाबर मंत्र हो गया या फिर तंत्र तंत्र ज़्यादा प्रभावी है कलयुग में,
क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु कम है, लोग रोगों से ग्रस्त हैं, लोग दरिद्रता से ग्रस्त हैं और लोग अपने ही परिवार में कलेशों से परेशान हैं। तो इन सभी चीज़ों का निराकरण आप शाबर मंत्रों के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन हर शाबर मंत्र की अपनी अलग अलग एक साधना होती है। जैसे कि अगर आप सुरक्षा के मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ 2-4 मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी अपने चैनल पे कई सारे शाबर मंत्र डाल रखे हैं जिनमें से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कि सुरक्षा के मंत्र हो गए, जैसे कि एक हनुमान जी का शाबर मंत्र है, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये एक सुरक्षा का मंत्र है और इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपको सर्वत्र सुरक्षा प्राप्त होती है और आप हर जगह बिल्कुल निर्भय होकर के विचरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से माँ काली के मंत्र हैं, भैरव जी के मंत्र हैं, शिव जी के मंत्र हैं। तो आप शाबर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। शाबर मंत्रों को सिद्ध करने का सबसे सही समय होली का पर्व होता है, दीपावली का पर्व होता है। आप ग्रहण काल में इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, आप महाशिवरात्रि के पर्व पे सिद्ध कर सकते हैं, नवरात्र के समय में आप इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से इन मंत्रों को पर्व पर, त्योहारों पर ही सिद्ध किया जाता है। आप इनको खाली समय में सिद्ध नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर उसको उसके लिए आपको इनका भी अनुष्ठान करना पड़ता है। और जैसे कि विशेष कोई तिथि है, विशेष कोई पर्व है, अगर उस दिन आप इनको 108 बार जप लेते हो तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे कि ग्रहण काल कभी चंद्र ग्रहण पड़े, कभी सूर्य ग्रहण पड़े, तो उनमें अगर आप 108 बार या 1 माला या 3 माला कर लेते हो मंत्र की तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर सामान्य दिनों में आप इन मंत्रों को सिद्ध करोगे तो आपको इसका प्रॉपर तरीके से एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसमें आपको 11 दिन की साधना करनी पड़ सकती है, 21 दिन की साधना करनी पड़ सकती है, या फिर किसी किसी मंत्र में 41 दिन की साधना भी करनी पड़ती है, क्योंकि सामान्य दिन चल रहे हैं। और जब कोई विशेष पर्व होता है तो उस समय ग्रहों की और नक्षत्रों की और हमारे ब्रह्मांड की ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें मंत्र तत्काल प्रभावशाली बन जाते हैं और तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे योग बन रहे होते हैं जैसे कि गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है। तो इस तरह के जो शुभ काल होते हैं इनमें मंत्रों को बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है और आपको भी सिद्धि मिल जाती है। एक चीज़ और है, जब आप मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि किसी भी मंत्र की साधना अगर आप कर रहे हैं तो एकांत में रह कर के साधना करिए। हमेशा पब्लिक के बीच में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, या फिर मान लो आप ही का घर है, आपके घर में ही आपको एकांत नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, शोर शराबा है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो साधक होता है उसका मन बहुत ज़्यादा भटकता है, मन चंचल होता है और मन का जो स्वभाव है वही भटकना है। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करके साधना करनी चाहिए, जिससे आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सके। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि लोग मंदिरों में जाकर के जाप करते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर से बताना चाहता हूँ कि मंदिर में जाप करने से सिद्धि मिलती है, बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन आप मंदिर में गए हो, वहाँ पर हजारों लोग आए पड़े हैं, वहाँ पर भीड़ भाड़ मची पड़ी है, वहाँ पर शोर मच रहा है, वहाँ पर पाठ हो रहे हैं, वहाँ पर घंटों की ध्वनि हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा और आप मंत्र में ध्यान नहीं ले लगा पाएंगे। जब आप मंत्र में ध्यान नहीं लगाएंगे तो आपका मन उस मंत्र की तरंग में डूबेगा नहीं और आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हमेशा जो आपने देखा होगा, जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो सिद्ध साधक होते हैं, वो हमेशा एकांत में जाते हैं। जैसे कि नदी के किनारे चले गए, पहाड़ों पे चले गए, गुफाओं में चले गए, कंदराओं में चले गए। इसीलिए वो लोग ऐसे स्थानों का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि वो भी जाकर के मंदिरों में जाप कर सकते हैं, शक्ति पीठों में जाकर के जाप कर सकते हैं, सिद्ध स्थलों में जाकर के जाप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते। वो वहाँ पर कब जाते हैं? जब उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद में वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि उचित भी है। तो इसीलिए अगर आपको साधना करनी, अगर आपको एकांत अपने घर में मिलता है तो आप अपने घर में साधना कर लो। अगर आपको कहीं बाहर एकांत मिलता है तो आप कहीं बाहर जा कर के साधना कर लो। किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, कहीं पर आपके आपके खेत वगैरह हैं तो आपके खेत वगैरह पे कोई एकांत स्थान है तो आप वहाँ पर जा कर के जाप कर सकते हो।
किसी वट वृक्ष के नीचे आप जा बैठ करके जाप कर सकते हो, आम के पेड़ के नीचे बैठ करके आप जाप कर सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके आप जाप कर सकते हो, या फिर कहीं कोई एकांत में शिव मंदिर है, आप वहाँ पर जा करके जाप करिए, बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। भगवान शंकर के सामने बैठ करके जिस भी मंत्र का जाप किया जाता है वो मंत्र सिद्ध होता ही होता है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि हर मंत्र की सिद्धि के लिए उसकी निरंतरता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए मंत्र जाप करते रहिए और आपको सिद्धि प्राप्त होकर के रहेगी। इससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय माता रानी की।